नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, योग वाशिष्ठ के दूसरे पुस्तक से, अध्याय 17 से 20। ये वो हिस्सा है जहां आत्मज्ञान की खोज की तैयारी पर जोर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये अध्याय मन की तैयारी करवाते हैं आगे की गहरी समझ के लिए। और कुछ बुनियादी सवाल उठाते हैं ये अध्याय, है ना? जैसे क्यों कुछ लोगों के विचार हकीकत बन जाते हैं और हमारे आम लोगों के क्यों नहीं। हाँ, और ये भी कि जिसे हम वास्तविकता कहते हैं वो आखिर है क्या, कितनी ठोस है। और सबसे बड़ा सवाल शायद हमारे मन का हमारे मुक्ति या बंधन से क्या कनेक्शन है। बिल्कुल, ये बहुत गहरे मुद्दे हैं। तो इन्हीं गूढ़ विचारों को थोड़ा समझने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। पहला सवाल राम ने उठाया है ऋषि शुक्र के बारे में कि उनके दिवा स्वप्न, उनके मन के विचार, वो साकार कैसे हो गए, फिजिकल कैसे बन गए, जबकि हम सोचते रहते हैं और कुछ होता नहीं। जवाब दिया गया है मन की शुद्धता। पर ये क्या है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वशिष्ठ समझाते हैं कि ऋषि शुक्र का मन असाधारण रूप से शुद्ध था, इच्छा रहित। इसका कारण उनके जन्म से भी जुड़ा है। ब्रह्मा का संकल्प, भृगु ऋषि का वंश। अच्छा। तो ऐसे शुद्ध मन की तुलना की गई है एक साफ आईने से या एक पॉलिश किए हुए रत्न से। जैसे साफ आईना चीजों को बिल्कुल वैसा ही दिखाता है जैसी वे हैं, बिना किसी मैल के, है ना? हाँ। वैसे ही शुद्ध मन जो है वो विचारों को, संकल्पों को सत्य के रूप में प्रकट कर सकता है, जैसे समुद्र खुद से भंवर बना लेता है। अच्छा, बिना किसी बाहरी मदद के। जी हाँ। और इसके उलट हम जैसे साधारण लोगों का मन वो इच्छाओं से, अज्ञान से, पुरानी धारणाओं से भरा पड़ा है, धुंधला है। हाँ, ये तो है। तो इस धुंधलेपन के कारण हम भ्रमों को सच मान लेते हैं, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। हाँ हाँ, बिल्कुल। या मनगढ़ंत भूतों से डर। वशिष्ठ तो यहाँ तक कहते हैं कि ये पूरी दुनिया ही जिसे हम इतना ठोस मानते हैं वो मूल रूप से ब्रह्मा का, यानी परम चेतना का एक विराट मानसिक प्रक्षेपण है। पूरी दुनिया एक मानसिक प्रक्षेपण? हाँ, एक लंबे सपने जैसा या किसी जादूगर के खेल जैसा। सच नहीं, पर सच लगता है। वो लंबा सपना या दीर्घ स्वप्न वाला रूपक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन ये मन की शुद्धता सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? सिर्फ इच्छा ना होना या कुछ और? ये सिर्फ इच्छाओं का न होना भर नहीं है। शुद्धता का मतलब है मन का शांत होना, उसमें कम उथल पुथल होना, अहंकार का बहुत कमजोर होना और सत्य को जैसा वो है वैसा ग्रहण करने की क्षमता होना। अच्छा। जैसे गंदे पानी में चेहरा साफ नहीं दिखता ना, नहीं, वैसे ही अशांत और इच्छाओं से भरे मन में सत्य साफ नहीं झलकता। शुक्र का मन इसीलिए शक्तिशाली था क्योंकि वो इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से लगभग खाली था, शांत था, केंद्रित था। तो मुख्य बात यह है, आपके विचार हकीकत बनेंगे या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि मन कितना साफ और फोकस्ड है। साफ आईना ही सही तस्वीर दिखाएगा। मन जितना शुद्ध संकल्प उतना ही बलवान। बिल्कुल। अच्छा, अगर मन इतना शक्तिशाली है और शुद्ध मन विचारों को हकीकत बना सकता है, तो फिर हम सब अपनी मनचाही दुनिया क्यों नहीं बना लेते? हम सब के अनुभव, हमारे पुनर्जन्म, ये सब कैसे तय होते हैं? यहाँ जीवात्मा और इच्छा का जिक्र आता है ना? हाँ बिल्कुल। वशिष्ठ के अनुसार हम सब यानी जीवात्माएं अपने अंदर जो गहरे विचार हैं, इच्छाएं हैं और अपने बारे में जो हमारी समझ है, उसी के अनुसार शरीर और परिस्थितियां पाते हैं। अपने विचारों और इच्छाओं के अनुसार? जी। जो आत्माएं ये पहचान लेती हैं कि वो मूल रूप से ब्रह्म का ही अंश है, वो तो मुक्त हो जाती हैं इस चक्कर से बाहर। लेकिन ज्यादातर आत्माएं अज्ञान में रहती हैं, खुद को ये शरीर और मन मानती हैं और अपनी इच्छाओं यानी वासनाओं के जाल में फंसी रहती हैं। यही इच्छाएं हैं जो उन्हें बार बार जन्म लेने पर मजबूर करती हैं, जैसे कठपुतली धागों से बंधी हो। ये तो काफी निराशाजनक लगता है। हाँ, पर इसमें एक और दिलचस्प बात है। स्रोत में एक उपमा है गुंजा फल की, चिरमिटी के बीज। अच्छा, वो क्या है? जैसे जंगल में ये बीज अपने आप समूहों में इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही एक जैसे कर्म और इच्छाओं वाली आत्माएं एक साथ जन्म लेती हैं और मिलकर एक तरह की सामूहिक दुनिया का अनुभव करती हैं। ओहो, तो हमारे अनुभव सिर्फ हमारे नहीं हैं, सामूहिक भी हैं। हाँ, एक तरह से हमारे व्यक्तिगत कर्म तो हैं ही, पर हम एक सामूहिक चेतना का भी हिस्सा हैं। अच्छा, तो फिर इसमें ब्रह्म की क्या भूमिका है? ये बात थोड़ी
उलझन वाली लगती है। ब्रह्म सबका स्रोत भी है और फिर भी बदलते नहीं। वो केले के पेड़ का सार वाली उपमा, क्या कोई और आसान तरीका है इसे समझने का? जैसे क्या ब्रह्म सिनेमा के पर्दे जैसा है हाँ, जिस पर पूरी फिल्म चलती है, रंग, पात्र, घटनाएं, पर फिल्म खत्म होने पर पर्दा वैसा का वैसा, सफेद, अपरिवर्तित। हाँ, ये पर्दे वाला उदाहरण काफी हद तक सही दिशा में है। बहुत अच्छा उदाहरण है। ब्रह्म वही परम, निराकार, न बदलने वाला सत्य है जो इस सारी सृष्टि का आधार है। जैसे पर्दा फिल्म का आधार है, पर खुद फिल्म के दृश्यों से बदलता नहीं, बिल्कुल वैसे ही ब्रह्म इस जगत का स्रोत और आधार होते हुए भी जगत के बनने, बिगड़ने, सुख दुख से परे है, अछूता रहता है। वो कारण रहित है, उसका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं। और केले के पेड़ वाला? वो उपमा यही बताती है कि अगर आप केले के तने को परत दर परत छीलते जाएं, तो अंदर कोई ठोस गुठली या सार नहीं मिलेगा, सिर्फ परते। हाँ, सही है। वैसे ही ब्रह्म को किसी परिभाषा या रूप में नहीं बांधा जा सकता। वो इन सब से परे है, फिर भी सब उसी से प्रकट होता है। तो जो ज्ञानी हैं वो इसे कैसे देखते हैं? जो ज्ञानी है वो इस दुनिया को देखते हुए भी इसके पीछे के उस अपरिवर्तित सत्य ब्रह्म को पहचानते हैं। वो दुनिया को ब्रह्म की ही एक अभिव्यक्ति, एक लीला मानते हैं, जो असल में खाली है, मतलब जिसमें कोई स्थायी ठोस सत्ता नहीं है। और जो अज्ञानी हैं? लेकिन जो अज्ञान में है वो चीजों को अलग अलग और स्थायी मानकर उनसे जुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं द्वैत। द्वैत मतलब दो का भाव, मैं अलग, दुनिया अलग। जी हाँ, मैं अलग, दुनिया अलग, सुख अलग, दुख अलग। इसी द्वैत भाव के कारण वो मोह और दुख के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इच्छाओं और अज्ञान के इस द्वैत भाव में फंसे हैं, जैसा आपने बताया, तो सवाल ये है कि बाहर कैसे निकलें? क्या सिर्फ इच्छाओं को दबा देना काफी है, या बस अच्छी बातें सोच लेना? क्योंकि अक्सर ये काम नहीं करता। नहीं, सिर्फ दबाना काफी नहीं है, और ना ही सिर्फ किताबी ज्ञान। वशिष्ठ मुक्ति के लिए दो मुख्य रास्ते बताते हैं। अच्छा। क्या है वो? पहला, गहरी आंतरिक जांच, और दूसरा, इच्छाओं पर सही मायने में अंकुश लगाना। आंतरिक जांच मतलब मैं कौन हूं, ये वाला सवाल? हाँ, लेकिन सिर्फ सतही तौर पर नहीं, गहराई से अपने अस्तित्व की प्रकृति की खोज। ये शरीर मैं हूं, ये मन मैं हूं, या कुछ और। और दूसरा? इच्छाओं पर अंकुश, यानी वैराग्य। जी। वैराग्य, पर यहाँ वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ के भाग जाना या दुखी हो जाना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि उन चीजों और इच्छाओं से मानसिक जुड़ाव, जो अटैचमेंट है, उसे कमजोर करना है, जो हमें बांधती हैं, दुख देती हैं। ये समझना कि बाहरी चीजों में स्थायी सुख नहीं है। ये सिर्फ बातें करने से नहीं होता, इसके लिए लगातार अभ्यास चाहिए, आत्मनिरीक्षण चाहिए। सही बात है। जब तक हम खुद को और दुनिया को गलत समझते रहेंगे, मतलब खुद को सिर्फ ये शरीर और मन मानते रहेंगे और दुनिया को स्थायी सुख का स्रोत मानते रहेंगे, तब तक ये झूठी पहचान, ये अहंकार, ये जन्म मृत्यु का चक्र और दुख बना रहेगा। इसलिए रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। मैं कौन हूं की खोज और इच्छाओं के मानसिक बंधन से आजादी, वही है सही वैराग्य। ये मैं कौन हूं की खोज, ये शायद हमारी चेतना की अलग अलग अवस्थाओं को समझने से भी जुड़ी हैं। अध्याय 19 में 4 अवस्थाओं का जिक्र है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जी हाँ, वेकिंग, ड्रीमिंग, डीप स्लीप और द फोर्थ स्टेट, तुरीय। आमतौर पर तो हम जागृत अवस्था को ही असली मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर जागृत और स्वप्न दोनों ही मन की उपज हैं, जैसा वशिष्ठ कह रहे हैं, तो क्या एक दूसरे से ज्यादा वास्तविक है? इनमें फर्क क्या है फिर? वशिष्ठ के अनुसार मुख्य अंतर अनुभवों की स्थिरता और अवधि का है। जागृत अवस्था में हमारे अनुभव, जो हम देखते सुनते हैं, वो ज्यादा स्थिर लगते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं। हम मानते हैं कि ये बाहरी दुनिया सचमुच है। स्वप्न में अनुभव आते जाते रहते हैं, उनमें वो बाहरी स्थिरता नहीं होती, वो पूरी तरह मन के अंदर की रचना लगते हैं। सही है। लेकिन वशिष्ठ एक कदम और आगे जाते हैं। वो जागृत स्वप्न की बात करते हैं, मतलब जागृत अवस्था का स्वप्न जैसा होना। जागृत स्वप्न? हाँ, वो कहते हैं कि जिसे हम ठोस जागृत अवस्था समझ रहे हैं, वो भी लंबे समय तक चलने वाले भ्रमों का एक सिलसिला हो सकता है, जिसे हमने गलती से वास्तविकता मान लिया है। अरे, ये तो और भी गहरा है। जी, और
इन अवस्थाओं के पीछे का जो मैकेनिज्म है उसे प्राण से जोड़ा गया है, जीवन शक्ति या श्वास से। प्राण से? कैसे? जब प्राण सक्रिय होता है, उत्तेजित होता है, तो मन या तो बाहरी दुनिया का अनुभव करता है, जागृत, या आंतरिक दुनिया का, स्वप्न। जब प्राण शांत और स्थिर होता है तो मन गहरी नींद में चला जाता है, सुषुप्ति, जहां कोई अनुभव नहीं होता, बस एक अव्यक्त चेतना रहती है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम जागृत अवस्था को ही असली मानते हैं, सपनों को नहीं। चोट लगती तो दर्द होता है, भूख लगती है तो खाना चाहिए। क्या वशिष्ठ ये कह रहे हैं कि ये सब बस मन का खेल है? इसे कैसे समझें? देखिए, बस मन का खेल कहना शायद इसकी गंभीरता को कम कर देगा। वशिष्ठ का निष्कर्ष इससे भी गहरा है। वो ये नहीं कह रहे कि जागृत अवस्था का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है या सपने ज्यादा सच्चे हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि परम सत्य के दृष्टिकोण से, अल्टीमेट रियलिटी के नजरिए से, न तो जागृत अवस्था अंतिम रूप से वास्तविक है और न ही स्वप्न अवस्था। दोनों ही नहीं? दोनों ही नहीं। दोनों ही मन की गतिविधियां हैं, चेतना के बदलते हुए रूप हैं। परम सत्य या वास्तविकता वो है जो इन दोनों अवस्थाओं के बदलने पर भी नहीं बदलता। अच्छा, और वो क्या है? वही चौथी अवस्था है, तूर्य। ये असल में कोई अवस्था नहीं, बल्कि हमारी असली प्रकृति है, शुद्ध, शांत, अपरिवर्तित चेतना। ये वो स्क्रीन है, वो पृष्ठभूमि है जिस पर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की फिल्में चलती रहती हैं। ज्ञानी व्यक्ति इसी तूर्य अवस्था में स्थित रहते हैं, चाहे वे जाग रहे हों, सो रहे हों या सपना देख रहे हों। इसलिए यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है, न जागृत अंतिम सत्य है, न सपना। असली वो है जो इन दोनों के पीछे है, इनका आधार है शुद्ध चेतना, तूर्य। तो अब तक की बातचीत से ये एकदम साफ है कि भाई मन ही सब कुछ चला रहा है। ये हमारी हकीकत बनाता है, हमें बांधता है और शायद यही हमें आजाद भी कर सकता है। बिल्कुल। अध्याय 20 तो एक कदम और आगे बढ़कर कहता है, मन ही व्यक्ति है, शरीर नहीं। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमारा शरीर महत्वपूर्ण नहीं है? हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली कथन है और योग वशिष्ठ के केंद्रीय संदेशों में से एक। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर बेकार है, नहीं, तो बल्कि ये कि असली कर्ता और भोक्ता, करने वाला और भोगने वाला वो मन है। शरीर तो मन का एक उपकरण है, एक साधन है, एक व्हीकल है, जिसके जरिए मन दुनिया का अनुभव करता है और अपने इरादों को पूरा करता है। अध्याय 20 का सार यही है कि जिसे हम मैं या पुरुष कहते हैं, वो वास्तव में मन ही है। अच्छा। और मन में इतनी शक्ति है कि वो अपनी दृढ़ धारणा से, अपने पक्के विश्वास से कुछ भी बन सकता है या प्रकट कर सकता है। स्रोत कहता है, मन जिस चीज पर पूरी दृढ़ता से विश्वास करता है, वो वही बन जाता है। जैसे ऋषि शुक्र। बिल्कुल। ऋषि शुक्र का अपनी इच्छा और विश्वास के बल पर अलग अलग जन्मों में अलग अलग रूप धारण कर लेना यही दिखाता है। इस नजरिए से देखें तो मन ही इस ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट है, इसका निर्माता है। ये जो पूरी दुनिया हमें दिख रही है, ये मन के संकल्पों और कल्पनाओं का ही विस्तार है। शरीर तो बस मन के निर्देशों का पालन करता है। अगर ऐसा है, अगर मन ही निर्माता है और हमारी मान्यताएं हकीकत बनाती हैं, तो जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं या दूसरों के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि समस्या बाहर है ही नहीं, पूरी तरह हमारे अपने मन में है? ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें तो लगता है कि दूसरा गलत है या हालात खराब हैं। हाँ, ये स्वीकार करना शुरुआत में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि हमारी आदत ही है बाहर देखने की, दूसरों को दोष देने की, है ना? जी। लेकिन योग वासिष्ठ का दृष्टिकोण यही है, क्योंकि बाहरी वास्तविकता, जिसमें दूसरे लोग और परिस्थितियां भी शामिल हैं, वो मूलतः हमारे मन का ही प्रक्षेपण है। इसलिए संघर्ष की, दुख की असली जड़ बाहर नहीं, हमारे अपने मन की स्थिति में है। हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारा अज्ञान, खुद को और दुनिया को गलत समझना, हमारा द्वैत भाव, मैं और दूसरा अलग है, मेरा तेरा का भाव, यही सब तो संघर्ष और दुख पैदा करते हैं। इसलिए समाधान बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने में या दूसरों को कंट्रोल करने में उतना नहीं है, जितना अपने अंदर बदलाव लाने में है। अंदर बदलाव? हाँ, जब हम अपने मन को समझते हैं, अपनी मान्यताओं, इच्छाओं, अज्ञान को पहचानते हैं,
और उनसे ऊपर उठते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भले ही न बदलें, पर उनके प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है और संघर्ष का जो अंदरूनी आधार है वो ही खत्म हो जाता है। रास्ता वही है जिसकी हमने पहले बात की, आत्मजांच, मैं कौन हूं, विचारों की शुद्धि, मन को सत्य पर लगाओ, असत्य को त्यागो, इच्छाओं पर विवेकपूर्ण नियंत्रण और इस दुनिया के भ्रमपूर्ण बदलते हुए स्वरूप को पहचानना। तो अगर हम इन अध्यायों से कुछ व्यवहारिक सबक लेना चाहें जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकें, तो वो क्या होंगे? कौन से अभ्यास हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, मुख्य अभ्यास बहुत स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। जैसे पहला तो निरंतर आत्मजांच, गंभीरता से इस सवाल पर सोचना, मैं कौन हूं, ये शरीर, ये मन, ये भावनाएं या कुछ और। ये खोज ही ज्ञान का दरवाजा है। ठीक है। दूसरा, विचारों की शुद्धि, अपने मन में जो विचार उठ रहे हैं उनके प्रति सजग होना। जो सत्य है, पॉजिटिव है, शांति बढ़ाने वाला है, उसे महत्व देना, और जो झूठ है, नेगेटिव है, अशांति फैलाता है, उसे पहचान कर छोड़ना। हाँ, वो निर्देश है ना, अपने मन को सत्य पर लगाओ, असत्य को त्यागो। हाँ, सीधा निर्देश। और तीसरा, वैराग्य और इच्छाओं पर नियंत्रण। जैसा हमने पहले कहा, वैराग्य का मतलब जीवन से नफरत नहीं, बल्कि उन चीजों और इच्छाओं के प्रति जो मानसिक आसक्ति है, जो चिपकाव है, उसे कम करना, जो हमें बांधती हैं और दुखी करती हैं। ये समझना कि स्थायी शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की आजादी में है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। सक्रिय प्रक्रिया, निष्क्रियता नहीं, ये महत्वपूर्ण है। जी, ये तीनों अभ्यास मिलकर मन को शुद्ध और शांत करने में मदद करते हैं। और जैसा वो पॉलिश किए हुए रत्न वाला रूपक था, हाँ। जैसा शुद्ध रत्न प्रकाश को सही से दिखाता है, वैसा ही शुद्ध और शांत मन सत्य को, अपनी असली प्रकृति को साफ साफ देख पाता है और अनुभव कर पाता है। संक्षेप में कहें तो इन अध्यायों का निचोड़ यही है, ये दुनिया जिसे हम ठोस मानते हैं वो काफी हद तक एक मानसिक रचना है जिसे हमारी इच्छाएं और अज्ञान जीवित रखते हैं। सच्ची स्वतंत्रता या मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आनी, वो मन पर महारत हासिल करने से ही मिलती है। और इसका रास्ता है मन की शुद्धि, वैराग्य मतलब मानसिक अनासक्ति, और निरंतर आत्मजांच। ये वाकई बहुत गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले विचार हैं। चलिए, इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए। जी बिल्कुल। यदि मन ही वास्तविकता का निर्माता है और हमारे सामूहिक विश्वास और विचार हमारी दुनिया को आकार देते हैं, तो हम सब मिलकर किस तरह की दुनिया बना रहे हैं? और इस सामूहिक रचना को एक सकारात्मक दिशा देने में हमारी व्यक्तिगत शक्ति, हमारी अपनी ताकत वास्तव में कितनी है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है आज के समय में। बिल्कुल। इस गहन विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातचीत योग वासिष्ठ की इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझने में मददगार रही होगी। धन्यवाद।